ना ट्रेडेंट टीवी के मैं और गीता कार्यक्रम में आप सभी का मैं योगेंद्र शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लोग आपके उन प्रश्नों को लेकर हाजिर होते हैं जिसमें आप भगवत गीता के आधार पर अपनी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। प्रश्न चाहे व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, व्यावसायिक हो और क्यों नहीं व्यक्तिगत ही हो। जी हाँ, हम तो आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान लेकर हाजिर होते हैं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम मैं और गीता में। आपको स्मरण होगा, हमारे लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बहुत मूलभूत प्रश्न आपके सामने लिए थे और एक चीज हमने बड़े अच्छे ढंग से समझी थी कि ये जो हमारी मशीनरी है, जी हाँ, ह्यूमन जो बॉडी है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है और इसको अच्छे से अच्छे, सबसे बेहतर तरीके से जीने के लिए मैनुअल कौन सा है, और वो मैनुअल और कोई नहीं, भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है। आपको ये भी स्मरण होगा कि हमने जो प्रश्न किए उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अंत में आया था, जिसमें सहन शक्ति को लेकर एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि सहन शक्ति आजकल लगभग नगण्य हो गई है, चाहे छोटा है, युवक है, प्रौढ़ है, बुजुर्ग है, और ये सहन शक्ति यानी टॉलरेंस पावर किस कारण से इतनी कम हो गई है। तो हमें बहुत सुंदर उत्तर हमारे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा मिला था कि आजकल ये राग द्वेष के कारण लोगों की कामनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब मैं इस चीज को सोच रहा हूं और आप में से कईयों ने ये प्रश्न भी रखा है कि राग द्वेष क्या होता है, क्या इसको हटाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों को बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से मिले हैं। कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर। आइए, हमारे इस बीच में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री भूपेंद्र तायल सर का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं और गीता कार्यक्रम में हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सर, आज आपको खुशी होगी, हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शकों ने रखे हैं। तो हम इस चीज को प्रारंभ करें उससे पहले एक चीज मूलभूत, जो लास्ट प्रश्न हमने लिया था गत सप्ताह, उसी के लिए मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। ये राग द्वेष क्या होते हैं सर, और क्या इसको हम कंप्लीटली हटा सकते हैं, अपनी जिंदगी में से निकाल सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। किसी चीज में भी अगर हमारी किसी चीज में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, घटना में अगर हमारी प्रियता हो जाती है तो कहा जाता है उसके प्रति हमारा राग है। और अगर नापसंद आती है वो चीज, अप्रियता होती है, तो उससे द्वेष का भाव पैदा होता है। अब जहां तक इसको हटाने का सवाल है जी, तो इस विषय में गीता कहती है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा मृष्या क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हितैरताः। जी, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां जिसके वश में है, जिसके सारे संशय मिट गए हैं, छिन्न द्वैधा यतात्माना, और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात उसे कोई दुख नहीं रह सकता है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि हमें सबकी सेवा करने का भाव रखना है, सेवा लेने का भाव नहीं। अच्छा, पर लोग सेवा लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि उनका स्वाभाविक भाव, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो सेवा करने की है। व्यवहारिक जीवन में क्या होता है कि पति पत्नी से सेवा की अपेक्षा रखता है, लड़का लड़की से और लड़की लड़के से।
मित्र मित्र से, वक्ता श्रोता से, सब लोग एक दूसरे से अपनी सेवा चाहते हैं। और जब दूसरों का व्यवहार हमारी चाहत के अनुसार नहीं होता है जी। तो हमें अच्छा नहीं लगता है और हमारी सहन शक्ति बड़ी शीघ्र ही सीमा को पार कर जाती है। तो क्या इसका मतलब ये समझना चाहिए सर कि हमें लेने का भाव ना रख के केवल देने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। हम्म, किसी भी संबंध में जी जी जी। पिता पुत्र से सेवा लेने का भाव ना रखे कि वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। उसका भाव यही रहे कि मैं अपने बेटे की कैसे सेवा कर सकता हूं। तो क्या ये व्यवहारिक में संभव है सर? ये किताबी किताबी 100% बात संभव है। नहीं है। 100% संभव है। जिन्होंने भी जीवन में अपने समस्त दुखों की से निवृत्ति चाही, चाहे वो रत्ना देवी थी, गज देवी थी, कोई भी, कबीर दास थे, सबने यही किया। और यही तो हमारा स्वाभाविक, तो हमारी प्रकृति है सेवा देने की। जी सर। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अगर भगवान की दूसरों की भगवान के अंश के रूप में सेवा नहीं करते हैं तो फिर हमें माया की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सेवा करना तो हमारी प्रकृति है। और अच्छा सर, हमारे पास मैं क्षमा चाहता हूं बीच में आपको शायद रोक दिया, आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे प्रश्न बहुत सारे हैं आज और समय की सीमा मेरे साथ हमेशा रहेगी, तो सर एक मेरा दूसरा प्रश्न है जो एक दर्शक ने भेजा है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण हिंसा के पक्षधर थे या अहिंसा के? अब ये प्रश्न उन्होंने इसलिए कहा है कि लोग कहते भी हैं, सुनने में आता है कि अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहते थे और भगवान ने एक तो शायद उनको युद्ध में लगा दिया, या यूं कहिए कि भगवान जो धर्म के या संतुलन स्थापित करना चाहते थे तो उन्होंने स्वयं ने हिंसा का सहारा लिया। शायद लोग महाभारत की तरफ इसको इंगित करना चाहते हैं, जबकि अगर वो भगवान हैं और वो चाहते तो भयानक नरसंहार को टाल सकते थे। तो इस विषय में हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि भगवान ने अपनी तरफ से, श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से युद्ध को टालने के लिए सारे प्रयास किए। जी। यहां तक कि उन्होंने कौरवों की सभा में जब वो राजदूत बन के गए तो अपना उन्होंने विश्व रूप तक दिखा दिया उनको कि भाई अब तो तुम चेत जाओ, पर वो लोग नहीं माने। और उस दुर्योधन ने तो ये घोषणा कर दी कि युद्ध के बिना तो मैं अब एक सुई के नोक की बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जी। देखिए, श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में अहिंसा को ही ज्ञान प्राप्त करने का ढंग बताया है और 16वें अध्याय में अहिंसा को ही दैवी संपत्ति का गुण बताया है। पर हमें ये समझना होगा कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या होती है, और इसका निर्णय हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। इसी का क्या, हम लोग तो भगवान की बातों को भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसने लगते हैं। तभी तो गीता कहती है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। कि शास्त्रों को जानकर ही तू कर्म धर्म अधर्म का निर्णय कर। शास्त्रों की बातों निर्णय ले। अब शास्त्र तो बड़े सारे हैं, आप कहेंगे साहब इतने सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, किस किस को पढ़े। वाकई पढ़ना बहुत, सबको पढ़ना बड़ा कठिन है, और पढ़ भी ले तो समझ में आना तो बहुत बहुत मुश्किल है। पर एक बड़ी अच्छी बात है कि गीता सारे शास्त्रों की, सारे वेदों की, सारे उपनिषद की सार है।
तो जी, गीता की बातों को देखना ही हमारे लिए पर्याप्त है। जी, पर जी, जब हम अपनी बुद्धि से निर्णय लेने लगते हैं तो प्रायः शास्त्रों की अवहेलना होने लगती है। अब देखिए, कर्ण जब युद्ध कर रहा था, उसका पहिया, रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया, तो उसने अर्जुन से कहा कि मैं अभी अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए उतर रहा हूं। तुम मेरे ऊपर बाण नहीं चलाना, क्योंकि यही युद्ध की नीति है। जी, तो अर्जुन अपने धनुष बाण रखने लगा तो श्री कृष्ण कहते हैं, अभी अभी इसने 6 महारथियों के साथ मिलकर अभिमन्यु का वध किया है। जो स्वयं धर्म का आचरण नहीं करते, उनको धर्म की दुहाई देने की कोई अधिकार नहीं है। चलाओ इस पे। तो सर अर्जुन उस समय यहीं पे एक छोटा-सा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा अगला प्रश्न भी शायद इसी से लिंक है, कि फिर ये कैसे तय किया जाए? गीता में ऐसा कोई आधार मिल सके कि सही क्या है, गलत क्या है? तो सही और गलत का भेद हम कैसे किया जाए? यही तो मैं कह रहा हूं कि सही और गलत का भेद जी, आपको गीता की बातों को समझकर ही पता चलेगा। इसलिए गीता की बातों को समझना बहुत आवश्यक है, और वो केवल केवल पढ़ने मात्र से थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो जी, आप किसी गीता किसी और से गीता की बातों को समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं, जी। परंतु सारी बातें तो इस आधे घंटे के प्रोग्राम में नहीं समझाई जा सकती गीता की। बिल्कुल, सीमा है सर, बिल्कुल। ये तो सीमा है। हुँ, तो खैर, यही आप अगर आप ये आपका इसी से संबंधित प्रश्न है, तो सही गलत का निर्णय तो आपको गीता के आधार पर ही करना सबसे ज्यादा सुगम होगा। सारे शास्त्रों को, सारे वेदों को पढ़ना तो संभव नहीं है। आजकल का जो यूथ है ना सर, ये थोड़ा भ्रमित रहता है। अब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ ये बात, कि क्या सही और गलत की परिभाषा व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है? या सबके लिए वो समान ही रहती है? जैसे कई यूथ में ये सुनने में आता है कि हम तो हमारे, और ये स्वाभाविक भी है, वर्तमान में इस पृथ्वी के ऊपर हमारे माँ-बाप का दर्जा भगवान के समान ही है, बल्कि भगवान से बढ़कर माना गया है। अब एक प्रश्न हमारे सामने भेजा गया, उसमें बड़ा एक गूढ़ बात उन्होंने पूछी। उन्होंने कहा हमसे कि हमारे समाज में माता-पिता को ईश्वर से अधिक पूजनीय कहा है, ये तो सही बात है। लेकिन यदि माता-पिता अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अधर्म का आचरण करें, तो गीता के अनुसार क्या करना चाहिए हमें? क्या किया जाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें सर, ये आज की यूथ के लिए बहुत आवश्यक है। मैं फिर से ये याद दिलाना चाहूंगा, या मुझे याद दिलाना मेरा कर्तव्य है, कि कृपया धर्म अधर्म को अपनी बुद्धि के अनुसार ना माने। वो जी। धर्म पर हैं कि अधर्म पर हैं, इसके लिए गीता की ओर देखें। हुँ, अगर गीता की बातें आपको नहीं समझ में आती हैं तो समझें उनको पहले, पर बुद्धि से यदि आप समझने की चेष्टा करेंगे तो प्रायः गलत निर्णय पर पहुंचने की संभावना रहेगी। अगर गीता के अनुसार माता पिता अधर्म पर हैं, हुँ, तो पहले तो उन्हें प्रेम से समझाएं। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनकी बातों के अनुसार आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता कहती है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारका। जो शास्त्र विधि को छोड़कर कर्तव्य कर्म करते हैं, ना सा सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। हुँ, वो उनको ना सुख मिलता है, ना सा सिद्धि, ना सिद्धि मिलती है, और ना ही उनको परम गति मिलती है। अब आप देखिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण। जी। हिरण्यकशिपु ने जब अधर्म की बात कही,
तो प्रहलाद महाराज ने नहीं माना, अपने पिता की बात नहीं मानी। पिता छोड़ गुरु की बात भी मानने की आवश्यकता नहीं है अगर वो अधर्म पर है। उदाहरण के लिए आप बलि महाराज का उदाहरण देखिए, उनके गुरु बड़े विद्वान थे, पर जब उन्होंने भगवान की बात को मानने के लिए बलि महाराज को मना किया, तब बलि महाराज ने उनकी बात नहीं मानी और भगवान की बात मानी। तो सर, ये वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है, यानी कलयुग के कुछ ऐसे लोगों का नाम पता लग सकता है? क्योंकि किताबों में पढ़ा जरूर अपने बचपन में, लेकिन आजकल ऐसा कोई उदाहरण सुनने देखने में बहुत कम आता है या ना के बराबर। मेरी नॉलेज में तो है नहीं, कृपया मार्गदर्शन दें सर। हाँ, पहले का तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली नाम आ गया। हालांकि हमें भगवान का अनुकरण तो नहीं करना है, उनकी नकल तो नहीं करना है, केवल उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। पर अब ये देखिए, भगवान राम ने भी अपने पिता की बात नहीं मानी। दशरथ महाराज ने उनसे कहा तुम मेरी बात मत मानो, जंग मत जाओ वनवास पर। भगवान राम फिर भी गए। तो क्या मीराबाई जी का हम में नाम ले सकते हैं सर? मीराबाई का इसी रूप में नाम लिया जा सकता है सर? अब मीराबाई के माता पिता ने ऐसा कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ, पति ने कहा, वो नहीं माना उन्होंने। और ऐसे माता पिता का, मैं बहुत सारे भक्तों का मैं देख रहा हूँ, भक्तों का नाम मेरे दिमाग से गुजर रहा है, चाहे वो रत्ना देवी थी। असल में क्या होता है, प्रायः जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जन्म उसी परिवार में होता है जो भगवान के भक्त होते हैं। क्योंकि ये कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का जन्म ऐसे परिवार में हो ही नहीं सकता जिसमें, या फिर ब्रह्म ज्ञानी के परिवार में ब्रह्म ज्ञानी के अलावा दूसरे किसी का जन्म होना संभव नहीं के बराबर है। तो माता पिता का उदाहरण मुझे नहीं आ रहा है। और मैंने जो भगवान राम का भी उदाहरण लिया, वो शायद जिस कारण से उन्होंने भगवान राम ने दशरथ जी का कहना नहीं माना, उसको आप भाव रूप से समझें तो शायद विरोधाभास ना प्रतीत हो। बहुत ही अच्छे रूप में आपने इसको ध्यानाकर्षण कराया। और हमने क्योंकि पुस्तकों में पहले पढ़ा था कि मीराबाई जी ने भी अपने सास ससुर का कहना नहीं माना था, शादी के बाद वो ही माता पिता हैं, तो इसलिए मुझे वो ध्यान एकदम अवश्य। हाँ, बिल्कुल ठीक, आप इस भाव से एकदम सही कह रहे हैं। जी सर। सर, एक दर्शक ने हमें एक प्रश्न भेजा है और ये प्रश्न भी बहुत गूढ़ नजर आता है। उनका कहना यह है कि सत्य को अधिक संघर्ष क्यों करना पड़ता है? कुछ देखा जाए तो ये वास्तविकता भी है और असत्य बड़ी आसानी से स्थापित हो जाता है। वर्तमान में अगर देखें तो झूठ का सहारा लेके जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली गई हैं। मैं बात भवन की नहीं कर रहा हूं, बल्कि और चीजों की भी। अपने पद तक पहुंच जाते हैं और सत्य को उलझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को स्थापित करने के लिए। इसके बारे में भगवत गीता का मार्गदर्शन क्या है सर हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, ये प्रश्न वाकई बहुत इसका उत्तर समझने वाला है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। पर देखिए, और गीता ने बड़ा सुंदर इसका रिप्लाई दिया है। जी। गीता का एक श्लोक है, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें ये कहा है, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम चा त्रिविधा कर्मणा फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य नातु सन्यासी नाम क्वचित। मनुष्य को अपने कर्म का 3 प्रकार का फल मिलता है। अगर ये जन्म पर्याप्त नहीं है तो आगे के जन्म में मिलेगा, परंतु जिन्होंने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है उनको कभी फल नहीं मिलेगा। तो फल 2 प्रकार से मिलता है। एक तो परिस्थिति के रूप में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। यहाँ पे 3 प्रकार की परिस्थितियां बताई हैं, प्रतिकूल, अनुकूल और मिश्रित, जिसमें कुछ भाग प्रतिकूल है और कुछ भाग अनुकूल है। अब
अगर मनुष्य अच्छा कर्म करे, पुण्य कर्म करे, अर्थात शास्त्र विहित कर्म करता है, तब तो उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है। पाप कर्म करता है तो उसे प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है। पर उसको दोनों ही परिस्थितियों में अपने पाप या पुण्य को काटने के लिए ही मिलती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति वास्तव में तो हमारे पापों को काटने के लिए मिली हुई है। सर हमने तो अभी तक उसमें यही हमें सुना। दुखी नहीं होना है, जी सर, भगवान की कृपा की ओर। सॉरी, हाँ आप कुछ कह रहे थे। मैं जी क्षमा चाहता हूं बीच में व्यवधान के लिए। हमने तो अभी तक यही सुना कि केवल पुण्य पुण्य ही करना चाहिए, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। ये साधारण रूप में सही है या इससे भी ऊपर उठकर कोई बात है सर? बहुत नहीं नहीं, देखिए ये वाकई बड़ी भ्रांति फैलाई हुई है। ये कहा जाता है कि फलाने को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई, हम समझते हैं कि हमने उनका बहुत हित चाहा। पेपर में भी हाँ ऐसा ही निकलता है, पर वास्तव में जी। स्वर्ग लोक जाकर भी मनुष्य को वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वहां जाना तो समय की बर्बादी है, अच्छा, ये कैसे सर? क्योंकि वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अगर हम भगवत धाम को प्राप्त कर लें तो फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। तो अगर हम कल्याण होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हमारे मार्ग में बाधा पैदा करती है। ये तो बहुत ही अद्भुत पुण्यों बात सर आज हमें समझने में मिली आपके द्वारा कि हमें इसकी कामना न करके बल्कि और ऊपर उठना है। क्योंकि साधारण रूप में यही कहते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो ये कहा जाता है स्वर्गीय। अब स्वर्गीय के अलावा कुछ नहीं लगाते वो, और कुछ मैंने देखा भी नहीं कभी। तो ये जो भाव है कि हमें भगवत धाम जाना है, यानी यही एक भाव पकड़ना चाहिए। और स्वर्ग तो एक आपके कथनानुसार बड़ा तुच्छ स्थान है जहां से लौट के सबको आना पड़ेगा ही। बिल्कुल। तो अच्छा अभी उस आपके प्रश्न के उत्तर पे मैं फिर से जाता हूं। जी सर। तो मनुष्य प्रायः ये भूल कर बैठता है कि उसे जो संघर्ष करना पड़ रहा है सत्य को स्थापित करने के लिए, तो वो उसे प्रतिकूल परिस्थिति मानकर ये समझता है कि मैंने तो कुछ ऐसा पाप किया नहीं, तो मुझे ये क्यों मिल रहा है। परंतु वो ये भूल कर बैठता है, वो सोचता है ये उसके अभी के कर्म का ये फल मिल रहा है, जबकि वो फल उसके 10 वर्ष पहले के कर्म का हो सकता है, या फिर 10 जन्म पहले के कर्मों का हो सकता है, जिसका उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। अच्छा और वैसे भी ये तो भगवान की बड़ी कृपा है उसके ऊपर, जो उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति मिली है और उससे उसके सारे पापों का नाश हो रहा है। और सोच के देखिए, कभी कभी तो असत्य जो है वो सहजता से पकड़ में आ जाता है, और कभी कभी आता ही नहीं है, और मनुष्य को लगता है कि उसे फिजूल में पनिश किया जा रहा है, दंड मिल रहा है। सत्य कभी कभी आसानी से स्थापित हो जाता है और कभी बहुत संघर्ष के बाद भी स्थापित नहीं हो पाता, या संघर्ष के बाद स्थापित हो जाता है। जी पर जो भी फल हमें मिले उसमें घबराएं नहीं, अपितु भगवान की कृपा माने। याद रखें, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, निसंदेह सर, किसी निसंदेह। भी अवस्था में है। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है, सूरज सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों का मैं सूरज हूं, उनसे प्यार करने वाला हूं, सदैव उनके हित में काम करता हूं। भगवान से डरे मत, प्यार करें उनसे, वो आपसे सदैव प्यार करते हैं, और इस विश्वास को दृढ़ करें। जी आपको मालूम है, एक बार मैं 1 मिनट में एक कथा से अपनी बात पुष्ट करूंगा। श्री कृष्ण को रुक्मणी जी खाना खिला रही थी। जी अचानक श्री कृष्ण थाली छोड़कर दरवाजे की तरफ भागते हैं, और जितनी तेजी से वो भागे थे उतनी तेजी से ही वापस आ गए। तो रुक्मणी जी कहती है, क्या बात है प्रभु, ये क्या किया आपने? जी तो वो कहते हैं, भाई एक भक्त मुझे याद कर रहा था, परंतु बाद में उसे मेरी जरूरत नहीं रही तो मैं लौट आया।
तो हम लोग भगवान को याद तो करते हैं पर उन्हीं को पकड़ कर नहीं रखते हैं, दूसरे दूसरे उपायों में लग जाते हैं। सर मेरे ख्याल से समय को देखता हूं मैं, तो प्रश्न तो बहुत है मेरे सामने। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज का और ले लेते हैं। ये हमारी एक महिला दर्शक ने भेजा है। उनका ये कहना है सर कि घर में छोटा सा भी अधिकार महिला को क्यों नहीं है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन आप इसका सर्वोत्तम उत्तर हमें दे पाएंगे कि एक महिला को घर में छोटा सा भी अधिकार क्यों नहीं है। यह अधिकांश परिवारों की स्थिति उनका कहना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने घर की बात बताई है, वो कहते हैं अधिकांश परिवारों की स्थिति है। और पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को स्थान क्यों नहीं है, क्या कारण है? सर आप बताएं इसके बारे में। नहीं, ये प्रश्न जो है बड़ा व्यावहारिक है, पर इसमें समझने की बात जरूर है। देखिए, गीता तो इसका बड़ा ही प्यारा उत्तर देती है। शास्त्रों में कहा है कि पत्नी जब पति की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है तो पति के आधे पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा। इससे ये प्रतीत होता है कि शास्त्र ये कह रही है कि स्त्री को पति की सेवा के अलावा स्वतंत्र रूप से साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु गीता कहती है, माम ही पार्थ व्यापाश्रित योपि स्यु पाप योन्याः स्त्रियो वैश्यस्य तथा शूद्रास्य तेपि चान्ति परम गतिम। कि चाहे पाप योनि वाला हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाए तो उनको भी परम गति की प्राप्ति होती है। तो गीता कहती है कोई भी, और खास करके इस भ्रम को दूर करने के लिए गीता कहती है कि स्त्री भी स्वतंत्र रूप से मेरी साधना में आकर परम गति की प्राप्ति कर सकती है। और आप देखिए, उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। मीराबाई का नाम आपने लिया, शबरी का आप जानते हैं, फिर रत्नावती जी को आप जानते हैं कि जो हमारे आमेर के राजा हुए हैं, उनके छोटे भाई माधव सिंह की पत्नी रत्नावती थी। फिर गजदेवी जी हैं, मतलब आप फूला देवी हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। गोपियां तो थी ही थी। तो गीता तो ये कहती है कि सब मेरे अंश हैं, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सब मेरे अंश हैं, सबको पूरा पूरा अधिकार है किसी को। और देखिए, आमतौर पे परिवार में बड़े डिसीजन स्त्री की सलाह से ही लिए जाते हैं। जी। हम लोग स्त्रियों को छोटा मानने की गलती बिल्कुल नहीं करें, गीता तो इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है जिन साधिका का ये प्रश्न था उनको अपना ये उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से तायल सर के द्वारा गीता पर आधारित अवश्य मिल गया होगा। प्रश्नों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण समय में से निकालकर हमारे दर्शकों के द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया। और दोस्तों, आपके कोई भी प्रश्न हो, आप बिल्कुल हमें नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रश्न भेजिएगा। और हाँ, एक और प्रार्थना आपसे रहेगी, आप उसमें अपना नाम और आप जहां निवास करते हैं कृपया वो भी लिख के भेजिएगा, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि आपके नाम से इस प्रश्न को हम रख सकें। तो पुनः ये कहते हुए कि मैं और भगवत गीता इस निरंतर
साप्ताहिक कार्यक्रम में लेकर हम बहुत सारे प्रश्न जो आप ही के द्वारा कहे गए होंगे, आप ही के द्वारा चाहे गए होंगे, उनका उत्तर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं योगेंद्र शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। हरे कृष्णा।